दोस्तों, जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे जानते हैं कि शब्द हथियार की तरह होते हैं जिनसे किसी को भी बचाया जा सकता है या किसी को भी घायल किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शब्दों से किसी को मारा कैसे जा सकता है। तो जरा सोचिए, ज्यादातर आत्महत्याओं के पीछे क्या कारण होता है। किसी के पति ने कुछ कहा, किसी के पिता ने कुछ कहा और उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। ये आत्महत्याएं किसके कारण हुई? वे शब्द पीड़ित के मन को इतना दुखी कर गए कि उनका मन इसे सहन नहीं कर सका और उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसी तरह आपके शब्द किसी को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति उदास या दुखी होता है तो आपके शब्द उसमें नया जोश और उत्साह भर सकते हैं, जिससे वह एक नई शुरुआत कर सकता है। इसीलिए अब आप समझ गए होंगे कि हमारे शब्द हमारे जीवन को कैसे निर्धारित करते हैं, शब्दों में कितनी ताकत होती है और बात करते समय हमें कितनी सावधानी से अपने शब्दों का चयन करना चाहिए। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको सीधे तौर पर कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे और कुछ ऐसी परिस्थितियां समझ में आएंगी जहां पर आपको हमेशा चुप रहना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में यदि आप कुछ नहीं बोलते हैं तो वही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक युवा लड़का अजय एक बार एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वह काफी परेशान लग रहा था और उसने बौद्ध भिक्षु से पूछा, हे महात्मा, मैं अपने आप से परेशान हूं, अपने आप से दुखी हूं। बाहरी रूप से मुझे कोई दुख नहीं है, मैं धन धान्य संपन्न हूं, मुझे कोई शारीरिक रोग भी नहीं है, लेकिन मैं खुद से परेशान रहता हूं। अक्सर मेरी बातों को मेरा कोई भी दोस्त गंभीरता से नहीं लेता है और ना ही मेरे परिवार के लोग मेरी किसी बात को गंभीरता से लेते हैं। मैं जो भी सलाह देता हूं उसे मजाक में उड़ा देते हैं या फिर उसे गंभीरता से लेते ही नहीं हैं। मेरी बातों को कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें और मेरे मन के इस दुख को दूर करें। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, आज सुबह मैं चलते हुए ध्यान से वापस आ रहा था। रास्ते में कुछ कौवे कांव कांव कर रहे थे और वहीं पर जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे एक मोर की मधुर आवाज सुनाई दी। यह सुनकर अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि कौवे कितना कांव कांव करते हैं, कितना बोलते रहते हैं, लेकिन कोई भी प्राणी कौवे की आवाज को पसंद नहीं करता। मोर हमेशा सही परिस्थिति के हिसाब से बोलता है। जब भी बारिश होने वाली होती है और बादल गरजते हैं तो मोर अपनी मधुर आवाज में गाता है, जो सभी को प्रिय होता है। इसी तरह यदि इंसान सही परिस्थिति के हिसाब से सही शब्द बोले, सही वाणी बोले, तो वही वाणी दूसरों के लिए संगीत हो जाती है और लोग आपसे प्रभावित हो जाते हैं और आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। दूसरी तरफ यदि आप बेफिजूल बिना मतलब बोले चले जाते हैं तो फिर कोई आपको गंभीरता से नहीं लेता। आप उस कौवे की भांति हो जाते हैं जिसकी वाणी कोई पसंद नहीं करता और बाद में आपको दुख होता है कि आपको कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता। इसीलिए अपने शब्दों को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना सीखो। यदि तुम नहीं सीखोगे तो समाज में तुम्हें कोई सम्मान या गंभीरता से नहीं लेगा। यह सुनकर अजय बोला, हे महात्मा, मैं जानता हूं कि मैं अधिक बोलने की आदत से ग्रस्त हूं। मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और ना ही मैं इतना बुद्धिमान हूं कि अपने शब्दों को नाप तोल कर बोल सकूं। कृपया करके कुछ ऐसी परिस्थितियां बता दीजिए जहां पर मुझे कम बोलना है या फिर बिल्कुल नहीं बोलना है, हमेशा चुप रहना है। अगर आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं तो मेरा जीवन आसान हो जाएगा और मुझे ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, वैसे तो इंसान को हर परिस्थिति में सोच समझकर ही बोलना चाहिए, लेकिन यदि वह हमेशा होश में नहीं रह पाता है तो मैं तुम्हारे दैनिक जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियां बता रहा हूं जहां पर तुम्हें हमेशा चुप रहना है। यदि तुम ऐसी जगहों पर कुछ बोलोगे तो तुम्हारा अपमान ही होगा या फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेगा। सबसे पहली परिस्थिति यह है जब किसी ऐसे विषय के बारे में बातचीत हो रही हो जिसके बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में व्यर्थ में बीच में टांग अड्ढाना, अपना ज्ञान देना व्यर्थ है। यदि तुम किसी विषय के बारे में कुछ नहीं जानते तो सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।
ध्यान से सुनने की कला को अपनाओ। इससे तुम्हारे और सामने वाले के बीच एक संबंध बनेगा और वह सच्चा होगा क्योंकि तुमने उसकी बात ध्यान से सुनी है। दूसरी परिस्थिति यह है, खाना खाते वक्त इंसान को हमेशा चुप रहकर खाना चाहिए, मौन रहकर खाना चाहिए। महात्मा बुद्ध और उनके भिक्षु हमेशा चुप रहकर भोजन करते हैं, शांत भाव से भोजन करते हैं, पूरी तरह से स्वाद लेकर भोजन करते हैं। ऐसा भोजन जब शरीर में पहुंचता है तो वह शरीर के हर अंग को ऊर्जा प्रदान करता है। अक्सर हम भोजन करते वक्त कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन मौन रहकर पूरे स्वाद के साथ भोजन नहीं करते। इसीलिए अपना भोजन हमेशा मौन रहकर ही करो। तीसरी परिस्थिति यह है, गुस्से में शांत रहना। गुस्से में आदमी अक्सर कुछ ऐसा बोल जाता है जिसका पछतावा उसे हमेशा रहता है, लेकिन गुस्से के वक्त चुप रहना एक कला होती है। जब भी गुस्सा आए खुद को शांत रखने की कोशिश करो। गुस्से में बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, इसीलिए जब भी गुस्सा आए कुछ शारीरिक व्यायाम करो, भागो, दौड़ो, ताकि तुम्हारा मन शांत हो सके। आखिर में बौद्ध भिक्षु ने कहा, कम शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखो। शब्द हथियार की तरह होते हैं। बोलो तो होश में बोलो, ध्यान में बोलो। जीवन शैली ऐसी बनाओ कि जब भी बोलो पूरे होश में रहकर बोलो, पूरे आनंद और प्रेम के साथ बोलो। ऐसी वाणी बोलो जो दूसरे के दिल को ठंडक पहुंचाए और उनके मन को शांत कर दे। यह तभी संभव है जब तुम होश में रहकर बोलोगे। इसके बाद अजय बौद्ध भिक्षु के सामने नतमस्तक हुआ और उनको प्रणाम करते हुए अपने घर वापस लौट गया।